मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन् मोक्ष मूलम् प्रभुभवन महित प्रोक्त नरेद्धिरेशि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयपसिद्धे चौ विहारणा पत्ते वन्दितार्हन्ते वोक्षम् आराहणाकंसो उज्जोवणमुज्जवणम् प्रेवाहणं साहणं चरणं दंसनिणाण चरितम् तवाणमाराहणा घड़िया। अलग क्या प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। इसमें सबसे पीछे निकाल लो बेटा, सबसे पीछे निकाल लो पाठ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वाशधानम सम्यक दर्शनम तन्नि सर्गा ददितु माध्वा जीवा जीवाश्र बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण निर्विघ्न निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदेन्द्रिया इंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त धूम्राणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदम भव प्रत्यो अवधि देव नारकाणां क्षौत्सम निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मना पर्यय विशुद्ध प्रतिपातभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनः पर्यय मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वदे तदंत भागे मना पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सदसतोर विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे वृन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समवीरो एवं भूता नया। हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है अभी, उसमें हमारा
कौन सा सूत्र चल रहा है प्रत्यक्ष? 30 नंबर का कल हमारा प्रारंभ हो गया था। लगभग इसमें 4 सूत्र है। हाँ हाँ, अपन आ जाते हैं अपने विषय पर ही। पेज नंबर 65। पांच ज्ञान का प्रकरण चल रहा था हमारा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। पांच ज्ञान का प्रकरण चल रहा था। तो कल हमारा प्रश्न ये उठा था कि एक जीव को एक साथ कितने ज्ञान होते हैं? एकादीनी, भाज्यानी, युगपदे, कस्मिन्ना, चतुरभ्य। इसका क्या अर्थ आया था? एकादीनी, भाज्यानी, युगपदे, कस्मिन्ना, चतुरभ्य। युगपदे माने साथ साथ है? एक जीव के, एकादीनी माने एक जीव के एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं, चतुरभ्य। अब वो कैसे हो सकते हैं? कल हमारा आया था ना कि देखो कौन कौन से होते हैं। यदि एक ज्ञान होगा माने कम से कम कितने ज्ञान होंगे? एक। और अधिक से अधिक कितने होंगे? कि 4। तो यदि एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। और यदि 2 होंगे तो कौन सा होगा? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, जैसा कि अभी हमें वर्तमान में है। और 3 होंगे तो कौन से होंगे? प्रत्यक्ष। हाँ, मति, श्रुत, अवधि। और बताओ, मति श्रुत अवधि भी हो सकते हैं और मति श्रुत मनः पर्याय ज्ञान भी हो सकते हैं। 3 का पेयर ऐसे भी बन सकता है। और 4 होंगे तो कौन से होंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। इस तरीके से बेटा ऐसा करो ना, ऊपर का दरवाजा खुलवा दिया करो। अब बीच का खोल नहीं सकते तो जो यहाँ पे आके ना एकदम हवा क्रॉस नहीं होती, घुटन जैसी लगती है। हाँ, तो कल हमारा प्रश्न ये उठा था कि हमने एक लिया था राजवार्तिक का प्रसंग लिया था कि राजवार्तिक जी में तो मुख्यतः सत्वार सूत्र में यही आएगा कि कम से कम यदि एक होगा तो वो केवल ज्ञान होगा और मैक्सिमम होंगे तो 4 होंगे, मति, शुद्ध, अवधि या मनः पर्याय। लेकिन वहां पर वो थोड़ा अलग विवक्षा से प्रकरण था। जैसे ऐसे यदि हम एक इंद्रिय की अपेक्षा भी देखें तो एक इंद्रिय को भी दोनों ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान भी और शुद्ध ज्ञान भी। लेकिन वहां ऐसा क्यों आया कि वहां जो अपेक्षा आई है वह आई है द्वाद सांग की अपेक्षा, क्योंकि जो द्वाद सांग रूप शुद्ध ज्ञान होता है वह मन से होता है और एक इंद्रिय जीव के मन होता नहीं है। तो वहां पर अक्षरात्मक द्वाद सांग रूप ज्ञान का अभाव है। वहां पे उनको द्वाद सांग रूप अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान नहीं होता है। तो इस अपेक्षा से सर्वार सिद्धि जो तत्वार सूत्र की टीका है वहां पर ऐसा आया कि उनको अकेला मति ज्ञान होता है। माने वहां अपेक्षाकृत कठिन है। ऐसा नहीं है कि उनको शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान होता तो है, लेकिन वहां पर कहते बहुत गौण है वो वहां पर। क्योंकि जो एक इंद्रिय आदि जीव होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, निगोदिया जीव को भी मति शुद्ध ज्ञान होते हैं। अक्षर के अनंत भाग, उसको पर्याय नाम, माने उनको पूरे अक्षर का भी ज्ञान नहीं होता है, उसको पर्याय नामक ज्ञान बोलते हैं। तो इस अपेक्षा से वहां पर कहा कि बेटा शांत हो जाओ, कि अकेला होगा तो मति ज्ञान होगा, ऐसी वहां पर विवक्षा है। अब देखो थोड़ा सा इसी के आधार से देखते हैं अपन, क्योंकि देखो आगम में भी एक स्थूल कथन होते हैं, एक सूक्ष्म कथन होते हैं। तो कर्णानुयोग के ग्रंथों में जैसे हम कर्णानुयोग का विषय यदि प्रथमानुयोग में पढ़ेंगे, चरणानुयोग में पढ़ेंगे तो वहां पे स्थूलता से कथन होता है। और जब वही विषय हम कर्णानुयोग में पढ़ते हैं तो सूक्ष्मता से कथन होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था ना, अपन मोटा मोटा कह देते हैं कि परिधि कितनी होती है, कि व्यास की 3 गुनी परिधि होती है। लेकिन जब हम कर्णानुयोग में पढ़ते हैं तो वहां पे पूरा एक्यूरेट माप बताया जाएगा कि भाई इस सूत्र से इस तरह से परिधि निकलती है। तो वो जरूरी नहीं है कि 3 गुनी निकलेगी, वो 3 गुने से कुछ अधिक निकलती है। 5 ज्ञान एक साथ किसी जीव के नहीं होते,
क्योंकि केवल ज्ञान होने के साथ अन्य ज्ञानों की ना तो कोई उपयोगिता ही रहती है, और ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से क्षयोपसमिक ज्ञान रह भी नहीं सकता। है ना? किसी का प्रश्न उठे कि एक साथ 5 ज्ञान हो सकते हैं क्या? कि कभी भी किसी को भी एक साथ 5 ज्ञान नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मति, शुद्ध, अवधि और मनःपर्य ये कहलाते हैं क्षयोपसमिक ज्ञान, और केवल ज्ञान होता है क्षयिक ज्ञान, जो 4 कर्म के अभाव में प्रकट होता है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी को क्षयोपसम ज्ञान भी हो और क्षयिक ज्ञान भी हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। 4 ज्ञान का अभाव होता है, माने क्षयोपसम ज्ञान का अभाव होता है, तो ही क्षयिक ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है ना? तो अकेला होगा तो केवल ज्ञान मुख्यता से, और अधिक होंगे तो 4 ज्ञान। हाँ, छह उपसम नहीं, ज्ञानावरणी का भी छह उपसम होता है, दर्शनावरणी का भी छह उपसम। हाँ, हाँ, उपसम सिर्फ मोहिनी का है ऐसा। क्योंकि केवल ज्ञान में छह उपसम की स्थिति नहीं होती है ना? या तो उसका पूरा उदय होता है, माने या उदय और या फिर छह, ऐसा। माने उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। हाँ, चारों जैसे आघाती क्रम में होता है, ऐसा ही सेम केवल ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति में होता है। क्योंकि अभी जैसे मति मति ज्ञानावरण का कभी ऐसा नहीं होगा। मति ज्ञान का कभी भी हमारे संपूर्ण उदय नहीं होगा केवल ज्ञानावरण की तरह। मति ज्ञानावरण का अगर पूरा उदय हो जाए तो फिर जीव जीव ना रहे, वो जड़ हो जाए। और ऐसा कभी 3 काल में भी नहीं होगा कि जीव बदल के जड़ हो जाए। जीव जीव रहेगा, उद्गल उद्गल रहेगा। और आगे देखते हैं, देखो, ध्यान रहे इस संसारी जीवित को आत्म कल्याण के कार्य में मात्र मति शुद्ध ज्ञान ही काम आते हैं। माने हमने जो ये ज्ञान का प्रकरण पढ़ा था, क्यों पढ़ा था ये हमने अच्छे से लिया था कि जो हमारे जो आज वर्तमान में ज्ञान उपलब्ध है, मति और शुद्ध ज्ञान, तो वो हमारे कल्याण करने के लिए हमारे काफी है। हम ऐसा नहीं सोचे कि हमें तो अवधि ज्ञान नहीं है, हमें तो मनः पर्य ज्ञान नहीं है, हम कैसे कल्याण करेंगे। तो अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान ये सिर्फ मात्र पुद्गल को ही विषय बनाते हैं, और इनका मोक्ष मार्ग में कोई योगदान नहीं है। माने ऐसा नहीं है कि अवधि ज्ञान हो गया तो उसको कोई मोक्ष जाने में हेल्प मिलेगी। छह नहीं होता मतलब नहीं, जरूरी नहीं है अवधि ज्ञान मनः पर्य ज्ञान किसी को हुए ही नहीं है, सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान थे। हाँ, पूरा छह तभी होगा केवल ज्ञान होने पर। हाँ, मति ज्ञानावरण का संपूर्ण छह कब होगा? केवल ज्ञानावरण। हाँ, केवल ज्ञान जब प्रकट होगा, ऐसा। नहीं, मैं तो ये भी अपेक्षा बता रही थी कि जैसे अभी हमें मति शुद्ध ज्ञान है, तो जरूरी नहीं है कि अवधि और मनः पर्य ज्ञान हो ही हो, सीधा केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसा। इससे हमें मतलब डिप्रेशन में या हीन भावना करने की जरूरत नहीं है कि हमें कोई ज्यादा ज्ञान होगा तो ही अपन मोक्ष जाएंगे, ऐसा। ये दोनों ज्ञान आत्मा को नहीं जानते, और आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, पर को जानने में नहीं। तो ऐसा ज्ञान किस काम का कि जो स्वयं को ही ना जान पाए, है ना? जैसे आजकल वर्तमान में कंडीशन हुई, लोग इतने डॉक्टर इंजीनियर मैंने बड़ी बड़ी पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, तो अपन कहते हैं ना कि ऐसा ज्ञान क्या काम का जो सुखी ना दे पाए। उनसे पूछो भैया सुखी होने का क्या उपाय है, उनको पता ही नहीं है। आप कौन हो? हमें नहीं पता। कहाँ से आए हो? कि हमें नहीं पता। इसको कहते हैं ना, स्वयं का ज्ञान नहीं हो, तत्व ज्ञान नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो, तो ऐसे ज्ञान ज्ञान न थी। जैसे वो उदाहरण आता है ना, एक नाविक था, एग्जाम्पल आता है ना, तो उसमें एक गणितज्ञ बैठा हुआ था, एक इंजीनियर बैठा हुआ था, एक डॉक्टर बैठा हुआ था, कि भैया तुम्हें गणित आता है कि मुझे तो नहीं आता, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद होगी भैया। बताओ, तुम्हें गणित के सवाल भी तक नहीं आते हो, पूरी जिंदगी ये नाव ही चलाते रहोगे क्या? हम भी तो इसी एंगल से देखते हैं, कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, तो हमें क्या लगता है पूरी जिंदगी तो रिक्शा ही चलाएगा, मत कर पढ़ाई, तेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। ऐसा नहीं है। एक रिक्शे वाला भी केवल ज्ञान ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है। और डॉक्टर नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हमारी सोच क्या है कि क्षौपसम ज्ञान ज्यादा है, लौकिक पढ़ाई ज्यादा कर ली तो वो पढ़ा लिखा।
लौकिक पढ़ाई नहीं करी तो वो अनपढ़। ऐसा नहीं है, धर्म में शिक्षित की और अशिक्षित की परिभाषा ही अलग है। आगे रख दूं पेट पे। जो ज्ञान, ये दोनों ज्ञान आत्मा को नहीं जानते, अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान। और देखो मति शुद्ध ज्ञान में भी यदि मात्र सूक्ष्म ज्ञान लेते हैं, लौकिक पढ़ाई लेते हैं, हमने अपने ज्ञान का उपयोग मात्र संसार को ही जानने में किया है, तो वो ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, जो दुर्गतियों में भरमाने वाला है। विचार करें। हाँ, पेज नंबर 65। सारी, वही तो बता रहे हैं, संसार की सारी पढ़ाई कोरोना ने बेकार कर दी। सब हार गए उसके उसके आगे। स्वयं पढ़े लिखे सब। अब ये कोई है कि भाई कोरोना आएगा तो भैया अनपढ़ को आऊंगा मैं, पढ़े लिखे को नहीं आऊंगा? या ये तो भैया डॉक्टर है, इनके नहीं होना चाहिए क्योंकि तो सबको ठीक करते हैं। बल्कि इस समय ना उल्टा विपरीत चल रहा है? माने जो गरीब लोग हैं उनको कम हो रहा है। ग्रसित कौन हो रहे हैं ज्यादा कोरोना से, कि अमीर लोग ज्यादा हो रहे हैं? माने जो आंकड़े देखे गए हैं, हाँ, जो सड़कों पे रहने वाले हैं, बिल्कुल गरीब हैं, वो कम ग्रसित हो रहे हैं। और जितने भी केसेस आ रहे हैं, और बड़े से बड़े हॉस्पिटल के मृत्यु के केसेस आ रहे हैं। सारी पढ़ाई कुएं में डाल दी। वास्तव में देखो, इस स्थिति में भी जिनको भेद विज्ञान बरतता है, भले ही वो ज्यादा सूक्ष्म ज्ञानी नहीं है, वही वास्तव में पढ़े लिखे हैं, वही शिक्षित है। अब मैं कहना शिक्षित माने क्या, पढ़ा लिखा माने क्या? नहीं तो बाकी सब गंवार है। हमें क्या लगता है, गांव का व्यक्ति गंवार और शहर का व्यक्ति है पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, अप टू डेट। भैया यहाँ कोई गांव का बात ही नहीं चल रही यहाँ पे मोक्ष मार्ग। भाई सब 65 पेज है, सबसे नीचे का पैराग्राफ। संसारी जीवों के मन में कोई अच्छी बातें तो रहती नहीं, उनका मन तो सदा गंदे विचारों से ही भरा रहता है। उन गंदे विचारों को जानने से आत्मा को क्या लाभ? ये हमारा विषय हुआ ही था कि ना तो अवधि ज्ञान मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी है, और ना ही मन है पर्याय ज्ञान। क्या करेंगे वो संसारी जीवों के मनों को जान जानकर? आज जैसे मानसी भाभी जी कह रही थी ना, ऐसे क्या पाप किया होगा भैया, है ये सब उदय में क्यों आ रहा है? कुछ तो इकट्ठा हो गया, ऐसा क्या पाप कर दिया भैया कि पूरे विश्व में एक जैसी बीमारी है, सब लोगों की एक जैसी प्रतिकूलता है? भैया टड्डू को किया था वो तो छोड़ो, मैं तो कहती हूँ वर्तमान का भी अंकन करके देखो, अपनी कषायों की तीव्रता मंदता के अंतरंग हम के हमारे परिणाम कैसे कैसे चलते हैं। अपन महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, एक छोटी सी मायाचारी करी है, छोटी सी कषाय करी मन में, और वो बाहर में कितना उसका स्तुति और अनुभाग बन जाता है। तो पूर्व में किए वो तो छोड़ो, लेकिन वर्तमान में भी देखो कितनी दुर्दशा, फिर भी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। माने कोई करुणा करना, वैराग्य लाना वो तो दूर, हेल्प करना वो सब तो दूर, कितनी निर्दयता, कितनी क्रूरता, कैसी कैसी वीडियो आ रही है देखो तो। बहुत लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता, नहीं सब झूठा है, ये सब झूठा है, अपन ठगे जा रहे हैं। भैया वर्तमान में क्या कम पाप हो रहे हैं क्या? हमने कहा ना, भले ही 7वें नरक का नहीं है तो निगोद जाने का पाप। मैंने इस समय मायाचारी की कितनी तीव्रता, धर्म क्षेत्र ले लो, कर्म क्षेत्र ले लो, व्यापार ले लो, किसी भी क्षेत्र में देखो, और आज भी प्रतिकूलता होने के बावजूद भी कितने लोग संभल रहे हैं। कहाँ विषय भोग छूट रहे हैं, रोग का पता भी लग जाए तो कहाँ धर्म में जुड़ रहे हैं। कैसा भी करके बस ठीक होना है, चाहे भक्ष खा के चाहे भक्ष खा के। कहाँ विषय भोगों की आसक्ति छूट रही है, विचार करें। तो ऐसे नहीं है कि सारा कोई पूर्व का ही होता है, कोई तो इसको चुटकुले का विषय बना रहा है, कोई इसको मजाक का विषय बना रहा है, कोई सोच रहा है कि मेरा तो अच्छा बिजनेस चलेगा, चलो अच्छा है लोग बीमार हो गए, उसको निरंतर यही भावना रहती है कि चलो भैया मेरे तो मास्क बहुत बिकेंगे, मेरी तो दवाइयां। कल वो न्यूज चल रही थी ना, नीचे मम्मी कमरे में चल रही थी ना, वो तो 5,000 का इंजेक्शन ब्लैकमेल करे जा रहे हैं। 29,000 का भाई, अच्छा, एक इंजेक्शन 29,000 का। भाई लोगों को इमरजेंसी मानो बीमारी हो गई। भाभी, हाँ जी, 45,000 का इंजेक्शन लिखा है डॉक्टर ने मेरे चाचा जी को, वेंटिलेटर पे हैं जो अभी। कितने हजार का? 45,000 का एक इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन लिखे हैं जिन्होंने। बताओ, स्वाति बता रही है कि उनके चाचा जी को
45,000 का इंजेक्शन लिखा है डॉक्टर ने अभी वेंटिलेटर पर। हाँ देखो, मैं कह रही हूँ ना, ये सब माना अपन लूटे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, इसमें अपना ही कर्म का उदय। उस समय यही विचार करना है। देखो यद्यपि कंडीशन बहुत खराब है, अपने को भी पता है ना, जब अपने पे बीतती है तो अपन मैंने उपदेश देना बहुत सरल है ना। जिसके घर पर हो रही है घटनाएं, उनसे पूछो कि वो कितने बेचारे परेशान हो रहे हैं। लेकिन देखो कोई कुछ कर भी तो नहीं सकता। कंडीशन ऐसी है कि आप विचार करो कि कुछ कर भी तो नहीं सकते। मैंने समता भाव रखने की अपेक्षा के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है। अपन संकलेश करें, है ना, डॉक्टर्स को गाली दें, तो भी क्या कर सकते हैं बताओ आप? कोई है ही नहीं कोई उपाय है। और दूसरा, जिस जीव की जितनी आयु लिखी है, वह उसको हम एक पल भी उसको रोक नहीं सकते। कितने ही बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लोग इतना ज्योतिषियों के पास जाते थे भाभी जी, जी, ज्योतिषियों की मानते हैं, ज्योतिषियों के पास जानते हैं, कोई ज्योतिष बता पा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा किसका भविष्य? सही बात है। हाँ? बड़े से बड़े ज्योतिष भी फेल है इस समय। सारी पिछले साल हुई थी ना कि गर्मी आएगा तो खत्म हो जाएगी, सर्दी आएगी तो खत्म हो जाएगी, बारिश आएगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा। कहाँ गए भैया वो सारे ज्योतिष? कोई कह रहा है अमुक अमुक में नहीं हो, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर तो भैया बहुत जाप आदि हो रही है। कोई कह रहा है एमपी में नहीं होगा, कोई कह रहा है भैया शिखरजी में नहीं होगा। बताओ ऐसी कौन सा स्थान है जो अछूत रह गया वो कोरोना से? सब फेल हो गए उसके आगे। तो ये है कि देखो कर्म अपने ने बांधे हैं, उस समय कोई तोड़ नहीं है। जैसे बहुत लोग जैसे दवाइयां पूछते हैं, तो अपन ने, अब वो कहते हैं हमें तो कुछ काम ही नहीं कर रही है। सब पहले होम्योपैथिक ले ली, आयुर्वेदिक ले ली, घरेलू कर लिया, डॉक्टर्स की कर ली। ये ठीक है, अपन अपने विकल्प की पूर्ति करती हैं, लेकिन वास्तव में बीमारी ठीक कब होगी? वस्तु स्वरूप विचार उस समय कि बीमारी ठीक कब होगी। जितना हमारा कर्म का उदय है, जितने दिन चलना है उतना चलेगा ही चलेगा, नियम। मैंने 3 काल में भी किसी की पावर नहीं है कि कोई हमारी उस एक समय की बीमारी को भी कम कर सके। और पावर है भी ना तो हमारे स्वयं के ही हाथ में है। हम उससे भेद विज्ञान करें, समता भाव रखें उस समय, तो हो सकता है वो अनुभाग स्थिति ढीला पड़ के, और देखो हो ही हो जरूरी है ऐसा भी नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं ना, धर्म क्षेत्र में बांधे हुए निदत्ति निकाचित कर्म, कि कितना ही आपकी विशुद्धि भी बढ़ गई। हमने बताया था ना, तीर्थंकर जैसे जीव है, मुनि अवस्था में वहां भी उपसर्ग हो रहे हैं। बस ये है कि ज्ञान अवस्था में तत्व ज्ञान होने के बाद वो उपसर्ग उपसर्ग नहीं लगते हैं, वो प्रतिकूलताएं नहीं लगती है। हमें लगता है कि ज्ञानियों पे संकट आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो उस संकट से अछूते रहते हैं। ऐसा ठीक है। इसमें यही है कि जैसी जैसी भी कंडीशन हो रही है वर्तमान में, उसमें किसी का दोष नहीं है, हमारा स्वयं का ही दोष है और अपना ही दोष विचार है। पूरी कोशिश करें। देखो वो मजबूरी हो जाती है, ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो और कुछ नहीं दिखता, डॉक्टर्स ही दिखते हैं। तो फिर भी जिनकी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी हुई नहीं है, कोशिश करें कि भैया घर में रहकर ही इलाज करें। कि बहुत ज्यादा कंडीशन हॉस्पिटलों की, अभी दिल्ली, वो कहीं दिल्ली की थी ना, वो कल जो वीडियो दिखा रहे थे भाई साहब, प्रिया बता रही थी कि वो दिल्ली के हॉस्पिटल की थी। मैंने पब्लिक ज्यादा बढ़ गई है तो इंजेक्शन देख के खुद ही मार रहे हैं लोगों को, और दूसरा उनकी किडनी आदि उनके अंग निकाल रहे हैं। ये मैंने वो बड़े बड़े हॉस्पिटलों की ये कहानी। तो अपन कुछ नहीं कह सकते। देखो बहुत लोग कह देते हैं ये झूठ भी हो सकती है या पुरानी हो सकती है या कुछ भी है, लेकिन देखो सत्य, हाँ सही बात है ऐसा। ठीक है ना। तो अपने को यही है कि हमारे पास जितना जो भी ज्ञान है उसे पूरा अभी अपने भेद विज्ञान करने में लगा दो, तत्व विज्ञान करने में लगा। पुण्य का योग होगा, जितनी आयु होगी तभी अपन बचे रहेंगे, नहीं आयु होगी तो कोई भी नहीं बचा सकता। मैं बताया था ना, सिद्ध तीनों लोकों के सारे भगवान भी इकट्ठे हो जाए ना, तो भी हमारी एक समय आयु नहीं बढ़ा सकते। 1-2 घंटे की बात तो बहुत दूर है। दूसरा, मुझे वेंटिलेटर से याद आया, एक वीडियो आई थी, इसको मानो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो उल्टे लेटने वाली, ठीक है ना, एक तकिया पैरों के नीचे, एक तकिया किडनी के नीचे और एक सर के नीचे, ऐसे उल्टे लेट जाओ। उसमें तो ये लिख रहा था कि आपकी आधा घंटे में ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। मैंने वो घरेलू वेंटिलेटर नाम से ऐसे वो वीडियो थी, अभी मेरे फोन में भी है, कई लोगों को भेजी थी।
तो किसी को जैसे सांस वगैरह लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उल्टा लेट के तकिए लगा के तो वो अपनी ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कपूर आदि की तो आ ही रही थी। बाकी ये भी पूरा मैंने वस्तु स्वरूप अंदर ख्याल में रहना चाहिए। कोई क्या आपने बताया हम तो ठीक ही नहीं हुए, तो भैया बीमारी ठीक तभी होगी कि जब भैया साता का उदय आ जाएगा, उससे पहले भी कोई नहीं ठीक कर सकता। अब तो यही उपचार है कि उस वेद बीमारी से भेद विज्ञान बरते, अपने पूर्व किए गए कर्मों का प्रायश्चित बरते। हे प्रभु अब ऐसे किसी को कष्ट आदि नहीं देंगे, है ना। ये भी प्रश्न आ रहा था ना, ऐसे क्यों किन भावों का ये फल हो रहा है कि देखो हमने पहले बताया था रोगी कौन होता है, कौन होते हैं भैया रोगी। हाँ, निर्दयी प्राणी, हिंसक प्राणी, है ना। ना भक्ष का विवेक किया था पूर्व में, ना अभक्ष का विवेक किया था, ना किसी की सेवा की थी, ना किसी को औषधि दान दिया था, ना किसी को पानी तक भी नहीं पिलाया था। तो आज सारा ऐसे उदय में आ रहा है कि रोगग्रस्त पैदा हुए हैं, ऊपर से कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ठीक है ना। ऐसा अपन यही, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस समय धर्म ही साथी है और कुछ नहीं है। और दूसरा देखो कर्म ऐसे होते हैं कि वो कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। कई लोग कह रहे थे हम तो बैठे हैं भैया मरने के लिए तैयार, ये कहीं भी जाओगे ना कर्म तो कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। आत्महत्या कर लो चाहे इंजेक्शन लगवा लो, अगले भव में जाएंगे वो तो साथ में। परिवार वाले तो तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, शरीर तुम्हारा यहीं छूट जाएगा, लेकिन कर्म तो अगले जन्म में भी जाएंगे, है ना। तो खाली एक ही भव की नहीं है अपनी आयु। हमें तो क्या है सिर्फ ये 50 60 वर्ष ही दिखते हैं, आगे भी भैया जवाब देना है। तो यही है कि उदय तो है भले ही पाप का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पाप के उदय में पाप का ही बंद करा जाए। पाप के उदय में पुण्य का बंद भी कर सकते हैं, और पुण्य के उदय में पाप का बंद भी कर सकते हैं। सब कुछ अपने हाथ में है, ऐसा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा आगे का विषय देखते हैं, प्रमाणाभास मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण का प्रकरण समाप्त हुआ। अब प्रमाणाभास रूप मिथ्या ज्ञानों की चर्चा करते हैं। देखो जो हमें अभी दो ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वो सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। ऐसे अवधि ज्ञान सम्यक भी होता है और कुअवधि जो होता है वो मिथ्या भी होता है। यहाँ पे 31 नंबर जो सूत्र है उसमें क्या लिखा है, मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों विपरीत भी होते हैं, माने मिथ्या भी होते हैं। देखो वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान सम्यक मिथ्या होते ही नहीं है। माने माने मिथ्या, जैसे अपन कहते हैं ना कि अगर पुत्र पैदा नहीं हो तो माने शादी, कोई मैरिड लड़का है तो उसको पिता कौन कहे। ऐसे ही श्रद्धा यदि सच्ची है तो ज्ञान सम्यक है, और श्रद्धा यदि माने श्रद्धा यदि मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या है। माने हाँ सही बात है। देखो तात्पर्य यह है कि 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में आरंभ के 3 मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 3 ज्ञान होते हैं वो सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। जब ये तीनों ज्ञान सम्यक दर्शन सहित होते हैं तो सम्यक ज्ञान रूप या प्रमाण रूप होते हैं, और जब ये मिथ्या दर्शन सहित होते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, मिथ्या ज्ञान रूप और प्रमाणाभास। जैसे अपन बोलते हैं ना प्रमाण, प्रमाणाभास ना, कहते हैं जल, जल का आभास, तो बोलते हैं ना निश्चय, निश्चय भास, व्यवहार, व्यवहाराभास। माने जैसे कहना धर्म भास, माने धर्म है नहीं पर धर्म दिख रहा है, वहां आभास सा लग रहा है धर्म का। कोरोना है नहीं लेकिन कोरोना का आभास लग रहा है, जैसे कोरोना भास। आजकल तो कोरोना से ज्यादा लोगों को कोरोना का आभास सता रहा है, उससे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं लोग, उससे ज्यादा मृत्यु हो रही है। हाँ माने जो वस्तु वहां है ही नहीं उसका भ्रम हो गया है हमें। तो भ्रम, हमने एग्जाम्पल बताया था ना कल परसों जो बता रहे थे कि अमेरिका में ऐसे सर्च करी गई कि एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई मौत की, क्या इसे भैया कोबरा सांप से कटवाया जाएगा, बताया था ना एग्जाम्पल। और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, और वहां पे सांप वगैरह कुछ नहीं बुलाया, उसको क्या करा, पिन चुबा दी गई, और जैसे ही पिन चुबाई उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।
अब उसका बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो भैया सांप से तो कटवाया नहीं, ये मर कैसे गया। तो जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी में किसका जहर मिला, कोबरा सांप का। अब बताओ वो जहर कहाँ से आया, बताओ कहाँ से आया भैया जहर। जहर तो वहां पर था ही नहीं। उसके डर के कारण बना था वो। है के कारण ऐसा होता है ना। जैसा अपन कहते हैं ना, कोई व्यक्ति प्रसन्न चित्त मन से भोजन करे तो रोटी भी अन्न लगती है उसको। सूखी रोटी में भी कैल्शियम आयरन सब चीज मिल जाते हैं, सारे विटामिन मिल जाते हैं। और खूब अच्छे पैसे वाला जिसके घर में खूब दूध घी बादाम सब कुछ है, लेकिन वो दुखी मन से भोजन करता है, अंदर में डिप्रेशन में रहता है, तो वो उसके खून की कमी में भी मिलेगी, उसके विटामिन प्रोटीन सबकी कमी मिलेगी। से बहुत एग्जाम्पल आते हैं जिनवाणी में, जैसे सुखिया ग्रंथ है ना, उसमें जो आप सुबह बता रहे थे लोटे वाला एग्जाम्पल, कि बीमार था नहीं तो कुछ 4 लोग ना उज्जवल आपसे कहें, उज्जवल आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या बात है, क्योंकि आप अपने घर से स्वस्थ आए हो, ठीक है ना। और हमने ना 4-5 लोगों से कह दिया कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे उज्जवल से ये पूछना है, उज्जवल आप थोड़े बीमार लग रहे हैं। अब पहले मैंने पूछा, आप कहोगे नहीं नहीं चाची मैं तो मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, खा पी के आया हूँ। थोड़ी दूर पे आपको कोई दूसरे व्यक्ति मिले कि उज्जवल क्या बात है, बड़े बीमार से लग रहे हो, आपको तो ऐसा लग रहा है 1 महीने से बुखार में उठे हो आप। अब थोड़े से सोचेंगे उज्जवल, हम मोबाइल में ना सेल्फी लेके देखेंगे मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। अब थोड़ा 1 किलोमीटर पर चले, फिर तीसरे बंदे ने कहा, सब कहानी है सुखिया ग्रंथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें मतलब पग पग पे तत्व ज्ञान, माने हम कैसे दुखी रहते हैं सब, माने दुख वास्तव में हमारे मन की कल्पना ही है। हम चाहे हम दुखी है तो हम दुखी। हमें सार में कोई उदाहरण है ना, किसी ने मान लिया मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा, तो वो छोटे से दरवाजे में से निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने को क्या मान लिया कि मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा। तो आप कोरोना पॉजिटिव मानोगे ना अपने को, तो फिर वो टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसा मत सोचना, बहुत लोग नहीं भी मान रहे हैं तो भी आ रहा है। बात यहाँ पर ये है कि हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है, बार बार यही तो आ रहा है मैंने। हाँ हाँ, अब थोड़ी देर में उज्जवल आगे पहुंचे, 4-5 लोगों ने टोका और घर जाकर सो गए। अब उनको नहीं, अब देखना घर जाके आप बीमार हो जाओगे। अब घर में लेटोगे ना, हाँ चाप लग तो रहा है गरम गरम सा, देखना जरा पापा, देखना जरा बहन, देखना जरा मैं गरम हो रहा हूँ क्या। सही बात है, पॉजिटिव सोचो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। नेगेटिव ही सोचो ना। हाँ सोच पॉजिटिव रखो और रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, सही बात। मतलब कुछ शब्द ऐसे हुए हैं, पॉजिटिव कितना अच्छा था, अब तो पॉजिटिव के नाम से लोग डरने लगे। तो यहाँ ज्ञान की बात चल रही थी कि वास्तव में ज्ञान सम्यक मिथ्या नहीं होता है ना। जैसा जिसका सिद्धांत होता है उसके हिसाब से ज्ञान ही सम्यक और मिथ्या नाम पाता है। देखो जब ये तीनों ज्ञान सम्यक दर्शन सहित होते हैं तो सम्यक ज्ञान रूप या प्रमाण रूप होते हैं, और जब मिथ्या दर्शन सहित होते हैं तब मिथ्या ज्ञान रूप या प्रमाणाभास रूप होते हैं। मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान मात्र सम्यक दृष्टि को ही होते हैं, अतः वे कभी मिथ्या ज्ञान रूप नहीं होते हैं, वे सदा सम्यक ज्ञान रूप ही प्रमाण रूप ही होते हैं। क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान कभी मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है, ठीक है ना, भावलिंगी मिराजों को ही होता है। अवधि ज्ञान क्यों नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि जो कुअवधि ज्ञान है वो तो मिथ्या दृष्टियों को भी होता है ना। मैंने जो सम्यक सम्यक दृष्टियां उनको सम्यक अवधि ज्ञान ही होगा, और केवल ज्ञान तो भी है केवल ज्ञानियों को ही होता है। इसलिए 2 ज्ञान यहाँ पर लिए ही नहीं, 3 लिए हैं, मति श्रुत और अवधि। हाँ नहीं ऐसा नहीं है कि सारे व्यंतर मिथ्या दृष्टि होते हैं, असंख्यात सम्यक दृष्टि भी होते हैं वहां पर। हमने बताया ना नंदीश्वर के दर्शन करने से भगवान के पंच कल्याण आदि ये सब सम्यक दर्शन में निमित्त होते हैं। जितने भी स्वर्ग के देव होते हैं भगवान के पंच कल्याणकों में जाते हैं, अप्रतिम जिन चैतालियों की वंदना करने जाते हैं तो उनके निमित्त से वहां पर सम्यक प्राप्त कर लेते हैं। हाँ लेकिन सम्यक दर्शन लेकर नहीं जाते व्यंतरों, ऐसा नहीं। तो हाँ
ये भी तो नियम नहीं होगा ना कि सभी को ही होगा सम्यक दर्शन। हाँ, ये भी नियम नहीं है सभी को। देखो मनुष्य में भी नहीं होता सबको तो। हाँ नहीं, जैसे आपने वेंतर का या फिर देवों का बताया, कृत्रिम जिन चैत्यालयों का, पंचकल्याण का, तो जरूरी तो नहीं है वो सभी वेंतरों को होता हो सम्यक दर्शन। जरूरी नहीं है। मैंने बताया था ना, समव शरण में जाकर भी जीव कोरे आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सबको जिन मंदिर मिला और सबके वो कल्याण में ही निमित्त बने। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा। हाँ, अपन की सोचते हैं ना चौथे काल में पैदा होते, है ना, अपन स्वस्थ होते तो ऐसा करते ऐसा करते। भैया अनंतों अनंतों बार पैदा हुए हैं चौथे काल में। तीर्थंकर की समवसरण में भी गए होंगे, लेकिन वह कल्याण करके नहीं आए। उसको एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया। आज भी नहीं होता है, लोग मंदिर भी जाते हैं, पिकनिक मनाने आ जाते हैं, है ना। देव शास्त्र गुरु मिले, उनकी महिमा नहीं आई, है ना। ऐसे चिंतामणि रत्न मिला, उसकी कीमत नहीं पता थी, उसकी महिमा नहीं पता थी, उसको फेंक आए समुद्र में, अपने हाथों से डाल दिया। ऐसा तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सम्यक ही होते हैं, प्रमाण रूपी होते हैं, और मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान मिथ्या ही होते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रकरण है कि ज्ञानियों के सारे ज्ञान सम्यक और मिथ्या दृष्टि का सारा ज्ञान मिथ्या। कैसे भैया? सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप भी कहे उज्जवल तो भी सच्चा है, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी भी कहे तो भी झूठा। ये ऐसा क्यों? एग्जाम्पल आता है ना, कभी अपन ने कड़वा कोई पात्र ले लिया, उसमें हम दूध भी भरे तो कैसा हो जाएगा? कड़वा। अपने पात्र के ऊपर है, हमारा पात्र अशुद्ध है तो हम उसमें कितनी बढ़िया, हम उसमें 16 का पानी भरे, है ना। आपका डब्बा गंदा है, शौच का डब्बा है, शौचालय में प्रयोग होने वाला आपका लोटा है, उसमें हम मर्यादित बिल्कुल उबाल के 24 घंटे वाली मर्यादा का पानी भरे, तो बताओ वो पानी कैसा हो जाएगा? क्यों हो गया भैया? पानी तो हमने शुद्ध भरा था, डबल छन्ने से छान के अशुद्ध क्यों हो गया? पात्र के निमित्त से। जैसा पात्र होता है माने उसमें रखी हुई वस्तु भी वैसी ही मानी जाती है। देखो, मिथ्या दृष्टि के वे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितने ही उपयोगी क्यों ना हो, आखिर हैं तो वे सब मिथ्या ज्ञान ही, प्रमाणाभास ही। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, उनके ज्ञान की आध्यात्मिक जगत में कोई कीमत नहीं है। अतः हमें पूरी शक्ति से सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, हम जैसे वर्तमान की कंडीशन बता रहे थे ना कि कितना ही ज्ञान हो गया और उससे हम अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, तो क्या फायदा भैया? सेट में कोई प्रश्न आया है क्या? मति और शुद्ध ज्ञान क्या है? प्रश्न आया है कीना जी का, मति और शुद्ध ज्ञान क्या है? देखो आपने शायद, मुझे लगता है मति और शुद्ध ज्ञान की सूत्र जी की क्लासेस ली थी क्या? नहीं दीदी। हाँ, तो इसीलिए प्रश्न उठाए। फिर भी देखो मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ, और जो जिनकी देखो जो भी क्लासेस छूट गई हैं और जो जो लोग नए भी जुड़े हैं, तो हमारी यूट्यूब पे हमने सारी रिकॉर्डिंग डाल रखी है, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। माने जो मति और शुद्ध ज्ञान का सूत्र है, तो आप अंदाजे से ढूंढ सकते हैं कि वह विषय कौन से नंबर की सीडी में होगा, कौन सी नंबर की रिकॉर्डिंग में होगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। देखो, मति और शुद्ध ज्ञान, हम सबको वर्तमान में आज दो ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? कि जो इंद्रिय और मन की सहायता से पर पदार्थों को ये जानते हैं, वो सब कहलाते हैं मति ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान किसको कहते हैं? कि जो मति ज्ञान पूर्वक जो उस पदार्थ के बारे में विशेष ज्ञान होता है, वह कहलाता है शुद्ध ज्ञान। और ये दोनों ज्ञान परोक्ष होते हैं। अभी हम देखो, चाहे कान से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, है ना, रसना से चख रहे हैं, ये सब जो है, ये सब क्या कहलाता है? हमारा मति ज्ञान। मानो पांचों इंद्रियों से और मन से जितना भी हमें आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, तो जितना भी जो भी वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, ये सब कहलाता है मति ज्ञान। ठीक है ना। और शुद्ध ज्ञान माने कि जो वस्तु हमने जानी, जैसे हमने जाना ये तत्वार्थ सूत्र है, ये तो हो गया मति ज्ञान। अभी तत्वार्थ सूत्र है, ये आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, इसमें इतने सूत्र हैं और उसके अंदर क्या क्या विषय है, ये हो गया शुद्ध ज्ञान। हाँ, लेकिन अभी हमारा प्रकरण क्या प्रारंभ हुआ है कि अज्ञानी के
ये मति श्रुत ज्ञान तो झूठे और ज्ञानी के सच्चे। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों? देखो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये हमारा ज्ञान सच्चा के झूठा? बताओ। हम तत्वार सूत्र जी पढ़ रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी जी का लिखा हुआ, तो भैया सच्चा के झूठा? बताओ। हाँ, हमने कहा ना, देखो जो ज्ञान है ना, सही बात, देखो हमने पढ़ा मति श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान ऐसे होते हैं, हमने याद भी कर लिया, हमने कहा ना, लेकिन जब जब हम पे कोई प्रतिकूलता आई, जब जब परीक्षा का समय आया, हमने प्रयोग नहीं किया। हम कहते हैं ना, वो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत, तोते ने रट लिया, उसके मालिक ने उसको रटा दिया, और वो क्या याद कर रहा है? शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत। शिकारी आ भी गया, तब भी क्या बोल रहा है तोता? उसको जाल भी डल गया, और जाल में बैठे बैठे भी क्या बोल रहा है? शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत। और फंस के पकड़ भी ले गया और बंधन में भी बंध गया, अब भूले जा रहा है भूले जा रहा है। तो फिर ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? माने अज्ञानी जीव पढ़ भी लेता है, सुन भी लेता है, देव के दर्शन भी करता है, लेकिन वहां उसके अभिप्राय खोटा ही चलता रहे। हमने बताया था ना, ज्ञानी भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है परेशानी में, और अज्ञानी भी पढ़ रहा है। ज्ञानी के मन में क्या बैठा हुआ है और अज्ञानी के मन में क्या बैठा हुआ है? अज्ञानी क्यों पढ़ रहा होगा उज्जवल? अज्ञानी नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहा होगा प्रतिकूलता में? हाँ, कुछ चमत्कार हो जाए, फिर देखो हम ना नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, फिर 1-2 घंटे बाद फिर टेम्परेचर नापेगा, बुखार कम हुआ कि नहीं कम हुआ है? भैया नमोकार मंत्र पढ़ के इस बार टेस्टिंग कराऊंगा, इस बार तो जरूर नेगेटिव आएगा कोरोना। ऐसा ज्ञानी का सारा ज्ञान सम्यक है और अज्ञानी का सारा ज्ञान मिथ्या। बार बार क्यों? माने जैन धर्म में मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन को क्यों कहा है? सम्यक दर्शन के इतने गीत क्यों गाए गए हैं? नगर नारी को पैर यथा कादे में ही अमल है, क्यों गाए हैं भैया? सम्यक दर्शन की पहले ज्ञान कर लो, चारित्र कर लो, फिर बाद में करते रहेंगे सम्यक दर्शन। सम्यक चारित्र से मोक्ष चले जाएंगे, सम्यक ज्ञान से चले जाएंगे। अरे भैया बिना सम्यक दर्शन किए सम्यक नाम ही नहीं पाते। कोई पूरी जिनवाणियां पढ़ ले, हमने बताया ना कि एक वो सुखिया ग्रंथ में एग्जाम्पल आता है ना, कोई नाम में बैठा हुआ है, गणित शास्त्र वाला बैठा हुआ है, कि भैया तुम्हें गणित मैथ के सवाल नहीं आते, तुम्हें ये पढ़ना भी नहीं आता क्या लिखा हुआ है, कि भैया मुझे कुछ नहीं आता। वकील वकील हंसी उड़ाता है, बताओ तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुमने लॉ भी नहीं पढ़ी है ना, किस अपराध को क्या क्या सजा मिलती है कानून की दृष्टि से, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हमको नहीं पता। तुम्हें बच्चे कहते हैं मोबाइल में तुम्हें इतना भी नहीं आता है, तुम्हें व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं पता इंस्टा किसको कहते हैं। बताओ, तुम्हारी तो गई भैया पूरी जिंदगी पानी। क्या हुआ फिर? थोड़ी देर बाद समुद्र में तूफान आ गया है, नाविक ने क्या पूछा भैया? तुम्हें तैरना आता है? नहीं, कि मेरी तो आधी गई तुम्हारी तो पूरी गई, तुम तो भैया डूब। मैंने हमने शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए, देखो वर्तमान में भी ऐसा नहीं है क्षौत्सम की कमी है क्या, खूब ज्ञानी बैठे हैं क्षौत्सम ज्ञान वाले, खूब धवला जी आदि खूब ग्रंथ रट रखे हैं लोगों ने, चारित्र की भी कमी नहीं है, 6-6 करो महीने का उपवास करने वाले बैठे हुए हैं आज भी। कोरोना में खूब चल रही है, लोगों की जाग चल रही है, उपवास पे बैठे हुए हैं, कोई कुछ त्याग कर रहा है, कोई कुछ त्याग कर रहा है, लेकिन अभिप्राय सच्चा नहीं हो, अभिप्राय सम्यक नहीं हो, है ना। बुद्धि वहीं पर वही पड़ी हुई है, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, तो वो सब मिथ्या है, सब झूठा है। जैसे हम कहते देखो, अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ज्ञानी भी मोबाइल को जानता है और अज्ञानी भी, और दोनों ही कहेंगे मेरा मोबाइल है ना, दोनों ही कहेंगे। जूम पे हो सकता है कोई ज्ञानी जीव भी है ना, कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी पढ़ता हो पढ़ाता हो, तो वो भी कहेगा, कोई पूछेगा किसका मोबाइल कि मेरा मोबाइल। लेकिन अभिप्राय ज्ञानी और अज्ञानी का जमीन और आसमान का अंतर है। अज्ञानी को नहीं, मेरा मोबाइल, इसमें से सुख आता है, ये तो मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ना रहे तो मैं जीवित नहीं रहूं, ये ना हो तो मैं मर जाऊं। है, मैंने कहा ना कुछ चीजें ऐसा हो सकती है कर्म के जोर से, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से,
अपन देखो पढ़ के देखो, हमने कहा ना एक ग्रस्त ज्ञानी महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ के देखो, युद्ध भी कर रहे हैं सब। देखो ज्ञानी भी युद्ध कर रहा है और अज्ञानी भी युद्ध कर रहा है, वो भी युद्ध कला सीख रहा है और वो भी युद्ध कला सीख रहा है, फिर भी दोनों के में जमीन आसमान का है। अज्ञानी से पूछोगे भाई 2 और 2 कितने होते हैं, कि 4 होते हैं। ज्ञानी से पूछा भैया 2 और 2 कितने होते हैं, कि 4 होते हैं। दोनों ने उत्तर दिया। हो सकता है ज्ञानी ने कह दिया 2 और 2 5 होते हैं, फिर भी सच्चा कौन, 2 और 2 5 वाला। कैसा गणित है भैया ये, क्यों, विचार करके देखो। हाँ हाँ, अपेक्षा क्या है, उज्जवल पूछ रहे हैं कि जो 2 और 2 5 बोला है उसमें क्या अपेक्षा है, हम कह रहे हैं उसका ज्ञान सच्चा है। हाँ, माने देखो प्रयोजन भूत को जानता है। जैसे हमने कहा ना किसी को डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सी पढ़ाई प्रयोजन भूत है, डॉक्टरी की। अब वो डॉक्टरी की पढ़ाई तो करे नहीं, उसने लॉ भी कर ली, इंजीनियरिंग भी पढ़ ली, सीए भी कर ली, सारी पढ़ाई कर ली उसने, तो कितने दिन में डॉक्टर बन जाएगा, बताओ। क्यों, इतना इतना ज्ञान है उसको सब चीजों का, कुछ तो छोटा मोटा डॉक्टर तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। ऐसा तो हमें सुखी होना है। मोक्ष मार्ग में ज्ञानी अज्ञानी माने क्या, कि जिसने सुखी होने का उपाय प्राप्त कर लिया है वो ज्ञानी, और प्राप्ति नहीं कर लिया है, जो सुखी हो गया है बात। देखो सिद्ध सिला पे तो जाके बाद में बैठेगा। हमने कहा ना देखो ज्ञानी की सोच क्या, किस मानो उसका अभिप्राय कैसा हो गया है, कोई है सुख दुख दाता कोई नयान मोह राग अरु दुख की ख्यान। और अज्ञानी क्या सोचता है, सुख दुख दाता पर द्रव्यों को मानता है, कुछ भी पढ़ रहा है सब कुछ कर रहा है, कि जरा सी भी कोई जब भी परीक्षा का समय आता है फिर वही तोते की जैसी रटना, ये कुछ नहीं है, सब चले जाएंगे, सारी दुनिया मर रही है। देखो आगे वाला जो सूत्र है ना इसी चीज को लेकर आ रहा है, पागलों की भांति बकता रहता है। मैंने बताया था ना, जिसने मुंह रूपी शराब पी रखी है। कल बड़ी हंसी आ रही थी, मम्मी के कमरे में बैठे थे ना, तो न्यूज में आ रही थी कि लॉकडाउन की जैसे ही खबर पड़ी कि ये लॉकडाउन होने वाला है, तो सबसे ज्यादा विचार करो कि सबसे ज्यादा भीड़ किसकी दुकान पर होगी, बताओ। मुझे देख के भी हंसी आ रही थी, बताओ। मैंने लोगों को ये नहीं है कि घर में भी राशन पानी जो मेन मेन जरूरत की चीजें हैं वो कर ले भैया, है गेहूं चावल जो चीज, किस पे भीड़ लग रही है, शराब की, बताओ। मैंने एक दिन भी बिना शराब पिए नहीं रह सकते। जैसे हमें वहां हंसी आ रही है ना, उन्हें शराब का कैसा नशा, उन्हें दुनिया मर रही है, उन्हें पता नहीं है। आंटी जी एक वीडियो में तो ये आ रहा था, एक लेडी बोल रही थी कि मैं तो दवाई तो लेती नहीं, 35 साल हो गए, मैं तो ये लेती हूँ, एक पैक लेती हूँ और पूरी जिंदगी हॉस्पिटल से छुट्टी है मेरी, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मतलब मुझे बड़ा अचंभा सा लगा कि देखो कहाँ हम कहते हैं कि अपना देश धर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, उसमें देखो मतलब कैसा कर्म, वो कहूँ हम पंचम काल की भरियारी कि उस लाइन में जैनी भी पाए गए, उन लाइनों में। यहाँ पे थी, यहाँ पे भी था उस्मानपुर में, कोई ठेका वेका क्या बोलते हैं उसको, अब विचार करो अपन कैसे क्या क्या कोई ऐसे क्या पाप चल रहे हैं देश में। कहाँ पहले कोई पीता भी था ना बड़े छिप के, और ऐसे खुलेआम दुकान नहीं होती थी इन चीजों की। पहले मांसाहार की दुकान भी होती तो पर्दे टंगे रहते थे, माने उन लोगों को अपराध अपराध नजर आता था। शराब पीने वाले को लगता था कि मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ, खुलेआम। और वो ये और कह रहे हैं कि भैया ये दुकान तो बहुत जरूरी है, खुलनी चाहिए लॉकडाउन में, माने राशन पानी खुलना चाहिए, वो उनको नेसेसरी नहीं लग रहा है, शराब की दुकान बहुत नेसेसरी लग रही है। तो बताओ जिस जीव को कैसी, माने शराब की बोतल पर भी लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, आप मर जाओगे भैया। मौत की कीमत पर भी क्या क्या पी रहे हैं भैया, शराब पी रहे हैं। ये तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, कुछ नहीं, माने उसको नशे के आगे कुछ नहीं सूझता। तो जैसे हमें वहां हंसी आ रही है ना, तो भैया हम भी उसी कोटि के हैं। मुंहों का नशा भी ऐसा ही होता है। अपने आगे देखो, देखते देखते रोज रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, भैया वो चला गया है ना, अमुक रिलेटिव को हो गया, उसके हो गया, उसके हो गया, उसकी कंडीशन खराब है, उसकी कंडीशन खराब है।
हम भी कहाँ चेत रहे हैं, मोह के नशे में। तो अभी भी इसमें भी लोगों को फायदा उठाने की पड़ी हुई है। ये बिजनेस कर लेते हैं, बहुत चलेगा। ऐसा करते हैं, ये कपूर की गोलियों की ना कितने का आता है, 5-10 रुपए की टिक्की आएगी, उसको ना अपन 50 रुपए की पोटली बना के बेचेंगे। ऐसे ऐसे तो फितूल चल रहे हैं लोगों के दिमाग में, बताओ। हाँ, अपनी तो बात ये चल रही थी कि ज्ञानी ने 2 और 2 5 कहे तो भी सच्चा है, और अज्ञानी है सच भी बोले तो भी झूठा, क्योंकि वो मोह के नशे में बोल रहा है। जिसे कहते हैं ना, शमशान पे जाते हैं तो क्षणिक वैराग्य, तो वहां पे एक शराबी भी कह देता है भैया कुछ नहीं रखा संसार में, सबको एक दिन जाना है। तो घर जाते ही घर जाते नहीं, वहां पर भी अगर उसका सच्चा वैराग्य होता ना शमशान में, तो घर पर भी चलता। वहां भी वो सिर्फ शब्दों में, भाषा में चल रहा है वो सारा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी भैया भाषा भाषा में ही रह जाए। हम अब बार बार कह रहे हैं कि ज्यादा पढ़ने सुनने के चक्कर में भी मत पढ़ो। पढ़ना सुनना भी तभी कार्यकारी है, इसको अपन फॉलो करें, जीवन में अपनाएं। यद्यपि परिस्थिति खराब है, हम ये नहीं कह रहे है ना, लोग ये भी कह सकते आप क्या नहीं होगा, आप इसलिए शांत बैठे हो। ऐसा नहीं है कि अपने को परिचित नहीं है, अपने भी रिलेटिव, फैमिली मेंबर सब में चल रही है बीमारी। कोई घर अछूता नहीं है आज इस बीमारी से। लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन, कि इस जो ये कंडीशन चल रही है, इसमें वो दोषी किसको ठहरा रहा है, विचार करो। देखो, अज्ञानी ने भी पंखा जाना और ज्ञानी ने भी पंखा जाना। अज्ञानी क्या क्या जानेगा पंखे के बारे में, ये मेरे लिए हितकारी है, हवा देता है, पंखा ना रहो ना, मैं गर्मी में मर जाऊं। मेरा पंखा, हाँ, सबसे पहले तो इसमें एकत्व बुद्धि, मेरा पंखा मैंने लगवाया है, मैं इसका करता, मैं इसको मेंटेन करवाता हूँ ना, हर साल ग्रीस डलवाता हूँ, और मैं इसका भोगने वाला, इसकी हवा भी मैं ही खाता हूँ। जबकि हो सकता है ज्ञानी भी बैठता हो, जिस भूमिका में होता है वो भी एसी पंखे का यूज करते हो सकता है बीमारी आदि के कारण। किंतु कुछ जमीन और आसमान का अंतर। ज्ञानी भी शादी कर रहा है, अज्ञानी भी शादी कर रहा है, और उसको क्या कि ये मुझे इसमें से सुख मिलेगा, मेरी पत्नी देखा, मेरी पसंद मैं लेके आया, अच्छी निकली आए तो मेरे सारे पर नाचती है, मेरे कहने से चलती है, जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे करेगी। माने उसमें कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि। माने ज्ञानी जो कुछ भी जानेगा, क्या कैसे जानेगा कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं, परद्रव्य मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं है, वो ये इस तरह से जानेगा। और अज्ञानी जानेगा तो हमने बताया था ना कि घर में कुछ होगा ना तो घर को नहीं होगा, उसको यहाँ पर दिल पर चोट होगी। शरीर में कोरोना होगा लेकिन हार्ट अटैक इसको ही पड़ेगा, है? नरक में दुख यही भोगेगा, कर्म के डंडे खाएगा यही। ज्ञानी भी औषधि करता है, अज्ञानी भी औषधि कर रहा है, सब सावधानी तो दोनों बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों की सावधानी में जमीन आसमान का। अज्ञानी को जब रिजल्ट नहीं आता है ना, फिर डिप्रेस हो जाता है, क्या फायदा इतनी सावधानी करी, अब दुखी हो जाता है। इन भगवान ने भी नहीं सुनी ना, रागियों ने सुनी ना, वीतरागियों ने। अब तुम किसी भी भगवान को नहीं मानेंगे, आज से अपन नास्तिक, कोई दुख में हमारे काम नहीं आता, सब रिश्तेदार बेकार है, देख लिए सब घर वाले, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। देखो, ज्ञानी भी कह रहा है कोई किसी का नहीं है, और अज्ञानी भी कह रहा है कोई किसी का नहीं है, क्योंकि दोनों के कहने में कितना अंतर। अज्ञानी क्या विचार रहा है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का हो नहीं सकता, कर नहीं सकता, ऐसा वस्तु स्वरूप है कि चाहे भी ना कोई किसी का करना तो कर नहीं सकता। आज यही कंडीशन हो रही है ना, हमारा कोई फैमिली मेंबर मानो हॉस्पिटल में है, अब हम चाहे भैया उसको वहां पे मिली आए, उसकी कोई हेल्प करी आए, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो अज्ञानी दुखी होगा, बताओ किस काम के, जिनको बना बना के खिलाया, जिनके लिए मैं कमा कमा के मर गया है? पूछने भी नहीं आ रहा, किसी ने ये नहीं है टिफिन लगा के भी भेज दिया हो भोजन का मेरे घर। और ज्ञानी है, ये किसी का कोई दोष नहीं है, मेरे पाप के उधर में कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। हाँ, सही बात है, ये तो मैं कर्म की फिलॉसफी बता रही हूँ। हाँ, सीता जी को विचार करके देखो,
हमें क्या लग रहा होगा कि उन तक संकट आ पड़ा था ना, तो नरक न चली जाए इसलिए ऐसा बोल रहे होंगे। नहीं, माने उनकी कहीं दूर दूर तक भी अभिप्राय में ये नहीं था कि रामचंद्र जी ने मुझे जंगल में भेजा। कहीं दूर दूर तक अभिप्राय ये नहीं था। मैना सुंदरी को कहीं भी दूर दूर तक अभिप्राय में नहीं था कि मेरे पिताजी ने मेरी कोड़ी से शादी कर दी। पिताजी को, क्योंकि जो मैना सुंदरी के पिता थे ना तुहुपाल, उनको बड़ा था मैं बेटियों को खिलाता हूँ। जो दूसरी बेटी थी ना सुरसुंदरी, उससे पूछा, कहो बेटी किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी सब कुछ आपका ही तो है, आपका, आप नहीं होते तो हमें ये राजकुमारी पदे कैसे मिलते? मांगो अपना मुंह मांगा वर मांगो। तो उसने मुंह मांगा वर मांगा। किसी देश का कोई राजा था कि पिताजी मेरी शादी उससे कर दो। पिताजी अहंकार में, देखा मैंने अपनी लड़की की शादी कितने अच्छे घर में करी है? जैसे मैं ही लड़कियों का सुखी करने वाला हूँ और मैं ही लड़कियों को दुखी करने वाला हूँ। अब किसका नंबर आया? मैना सुंदरी का। उससे पूछा, कहो बेटी किसके भाग्य का खाती हो? कि पिताजी सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता है। अच्छा बेटी मांगो अपना इच्छित वर मांगो, किससे तुम शादी करना चाहते हो? कि क्या कह रहे हो पिताजी? हैं? अच्छे घर की कुलीन कन्याएं क्या अपने मुंह से अपना वर मांगती होंगी? ये तो नीच घर की कन्याएं करती हैं ऐसे, तो कि अपने अपने मुंह से कहे अपने पिताजी से। मैंने उसमें शर्म से अपना सर झुका लिया कि भैया जो मेरे भाग्य में होगा। माता पिता तो संतान के हितैषी होते हैं ना, जो आप देखोगे अच्छा ही देखोगे ना मेरे को ढूंढ के। और मैं तो अबोध बालिका हूँ, मुझे क्या ज्ञान क्या अच्छा होता है? अनुभव तो आपको है। अच्छा बुरा आप जो देखोगे, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल जाएगा। बड़ा गुस्सा आया पिताजी को। क्यों? क्या इसने भाग्य भाग्य लगा रखा है? क्या कर्म कर्म लगा? खाती मेरा है सब कुछ। जन्म से लेकर अब तक मैंने इसको पहनने ओढ़ने के लिए दिया, खाने पीने के लिए दिया, और क्या इसने कर्म कर्म भाग्य भाग्य लगा रखा है? गुस्सा आ गया, इसको मजा चखाता हूँ। अभी अभी देखता हूँ इसका कर्म का उदय है। देखो मैंने अपनी बड़ी लड़की को अच्छे अच्छे घर में दिया ना, देखो मेरे हाथ में है इसको गरीब और अमीर बनाना। किससे शादी कर दी? और मैना सुंदरी क्या कह रही है कि हे पिताजी, यदि मेरे पुण्य में होगा ना, वो कोड़ी भी कामदेव बन जाएंगे। कोड़ी थे कौन? उसका भी राजा था, जो उसका पिता था ना, हाँ, वो उसका सेवक था। कामदेव ही थे। और आपको पता है बाद में उसका क्या हुआ था? मैना सुंदरी की कहानी तो सबने पढ़ी होगी। सुर सुंदरी का क्या क्या हुआ था ये नहीं सुना होगा आप लोगों ने? कि बाद में वो सुर सुंदरी इतनी गरीब हो जाती है कि मैना सुंदरी जहाँ की रानी बनती है ना श्रीपाल से शादी करके, जब वो 8,000 स्त्रियों से शादी होती है, वहां पर नृत्य करने आती है नर्तकी के रूप में। माने वो डांस कर करके पैसे कमाती है सुर सुंदरी। क्यों भैया? पिताजी को तो बड़ा घमंड था कि मैंने अच्छे घर में शादी करी लड़की की। अब क्या हुआ? छोटी लड़की को तो गरीब घर में शादी करी थी। देखो बहुत महिलाएं ना, मानो ससुराल अच्छी नहीं मिली कुछ लड़कियों को, तो पूरी जिंदगी ना अपने मम्मी पापा को कोसती रहती है, हमारे माँ बाप ने क्या देखा हमारे लिए, यहाँ पे कैसे घर में डाल दिया, मैं नरक में डाल दिया। अरे भैया कोई किसी को डालता नहीं है, ये ज्ञानी और अज्ञानी की सोच बताई जा रही है यहाँ पर। सद सतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे उन्मत्वत सूत्र है 32 नंबर का, कि जिस प्रकार पागल पुरुष सत असत का ज्ञान नहीं होने से अथवा सत असत को एक साथ समझने से अपनी इच्छा अनुसार चाहे जैसा कहने लगता है, उसी प्रकार सत असत का विशेष ज्ञान न होने से अथवा दोनों में एक सी बुद्धि होने से अपनी इच्छा अनुसार जैसा तैसा जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ही होता है। ये जो इसमें 31 नंबर में जो प्रश्न उठाया ना, वो 32 नंबर के सूत्र में पूरा किया है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है। कोई पागल है, ठीक है ना, अब माता भी रहती है, उसकी पत्नी भी रहती है, तो पागलपंती में कभी वो माता को माँ भी बोल देता है और कभी पत्नी को पत्नी भी बोल देता है, लेकिन वो होश हवास में नहीं है। आपके नगर में कोई पागल रहता हो, आप उससे बिलीव करोगे क्या? किसी कोई काम उससे करवाओगे, उस पर बिलीव करोगे क्या? उसके परिवार वाले भी बिलीव नहीं करते। कई बार भले ही वो अच्छा भी काम कर देना, ये कर दिया है बाई चांस, हो गया है उसका। हाँ, वैसा नहीं है कि वो बुद्धि पूर्वक विवेक से ऐसा कर रहा है कि मम्मी को माँ बोल रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है। तो ऐसे ही मोही अज्ञानी जीव जिसके अभी पूरा मिथ्यात्व का नशा चढ़ा हुआ है,
कभी कभी मोहे के नशे में बोल देता है, हाँ भैया संसार में सुख नहीं है, कुछ नहीं है भैया, देखो वर्तमान में कैसी कैसी कंडीशन हो रही है, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एक वीडियो आई थी ना विदेश की, कि एक व्यक्ति ने मरने से पहले अपने फ्रेंड से कहा था कि मेरी पूरी संपत्ति सड़कों पे उड़ाना, बहुत घूम रही होगी, देखी होगी आपने, तो सड़कों पे ऐसे डॉलर उड़ाता फिर रहा है पूरे में, लोग ऐसे झपट्टे मार रहे हैं उस पर। भैया ये क्षणिक वैराग्य है, जीते जीते तुमने मोह छोड़ा नहीं संपत्ति का। जब बिल्कुल कुछ हाथ में नहीं दिखता है तो हर व्यक्ति कहता है कि चलो भाई चलते चलते कुछ नाम रोशन हो जाए, चलो भैया ऐसे ठीक। मैं कहा ना, सुख के समय जब कोई परेशानी नहीं है, उस समय यदि तुम्हारे भेद विज्ञान बरतता है तो है भैया बात। प्रतिकूलता में क्षणिक वैराग्य तो कोई भी कर लेता है। हमने बताया था ना, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ऐसे ही हुई थी। पहली बार रोग देखा तो उनको बड़ा लगा, अच्छा मैं भी ऐसा रोगी हो जाऊंगा। पहली बार बुढ़ापा देखा, अच्छा मेरी इतनी सुंदर पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी। पहली बार मृत्यु देखी, अच्छा मैं भी मर जाऊंगा। तो भय के कारण दीक्षा ले ली, लेकिन वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है कि भैया मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, मैं तो बूढ़ा होता ही नहीं। रोग किसको भैया, रोग तो मेरे अंदर होता ही नहीं। स्त्री सुंदर है ना। कर्म फिलोसफी से तो हमने तत्व चिंतन बताया ही है। ज्ञानी अज्ञानी की सोच में अंतर बता रहे हैं ना। ज्ञानी क्या विचार करेगा, देखो सब कुछ मेरे कर्मों का फल है, ये तो है ही। मैंने सुंदरी ने क्या क्या विचार किया होगा उस समय। पिताजी मुझे सुखी दुखी करने वाले भी नहीं है, पति मुझे सुखी दुखी करने वाला नहीं है, माने वो सेवा करती जा रही है और मैं इनकी करता नहीं हूँ। वैसा नहीं है, हे भगवान मेरी शादी हो गई है ना, आज ही तो शादी हुई और आज से ये पूरा काम और करना पड़ता है। तो खाली पति का ही नहीं है, कितने कितने थे साथ में, 700 रोगी और थे उनके साथ में। विचार करो। और सबको ऐसा नहीं है, सबको समान है। ज्ञानी और देखो, ज्ञानी भी भोजन परोसेगा और अज्ञानी भी भोजन परोसेगा। पति भी बैठे हैं, देवर भी बैठे हैं, ससुर भी बैठे हैं और एक दो आस पड़ोसी भी बैठे हैं। अज्ञानी कैसे भोजन परोसेगा। सब सब साधर्मी भाई है, सब समान है। भले ही वो पति को पति कहेगा, भाई को भाई कहेगा, व्यवहार में यही चलेगा। और श्रद्धान में सब समान है। कौन किसको खिलाने वाला, कौन किसको पानी पिलाने वाला, सब अपने अपने भाग्य का खाते। और अज्ञानी भोजन परोसेगा, अज्ञानी स्त्री भोजन परोसेगी, सामान भी दे रही होगी ना, भावना यही रहेगी पति, ये मेरा पति, इसके में अच्छा जाए है, ये पड़ोसी है, इनका स्वस्थ रहे। माने सोच में कितना अंतर। तो सब अपना अपना अंतरंग टटोलना। अभी आ रही है ना महावीर जयंती की, महावीर भगवान की सबसे पहली शिक्षा, महावीर भगवान की सबसे पहली शिक्षा जी और जीने दो, जी और जीने दो। बाल बोध में जो है, सभी आत्माएं समान है, सभी आत्माएं समान है। हाँ, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। विचार करके देखो, महावीर भगवान की एक शिक्षा भी जीवन में अपना लेना, समझो दुख दुख कितना, न दिन में चैन न रात में चैन, काहे के चैन, चैनी माने जो कभी दुखी हो ही नहीं है। कोरोना क्या, कोरोना की अम्मा भी आ जाए ना तो भी दुखी ना हो। लोग कह रहे हैं ना आपके ट्रिपल होकर आया है। अभी कोरोना नहीं, कोरोना का बाप आया है, तो कोरोना का दादा भी आ जाए, पूरा परिवार सहित आ जाए वो, तो भी एक ज्ञानी को पूरा 3 लोग भी आ जाए ना, कोई दुखी नहीं कर सकता। ये गांव पे बांध लो, पूरे 3 लोग इसको परेशान करने आ जाए तो ज्ञानी दुखी नहीं हो सकता। और अज्ञानी को सारे दुनिया के भगवान सुखी करने आ जाए तो सुखी नहीं हो सकता। अब विचार करके देख लो, क्या आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी, आप दुखी होना है कि आपको सुखी होना है। ये जिनवाणी हाथ लगी है, महावीर की संतान अपने को कहते हैं। महावीर जयंती आने वाली है, तो विचार करो भैया कैसे मनानी है। भाभी जी, हाँ जी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए भाभी जी। मुझे 11 तारीख से ना बुखार आ रहा है बहुत ज्यादा, 1-2 रोज चल रहा है जी। और उसमें इतनी नींद आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उठा भी नहीं जा रहा। मतलब मैं अपना अंदर से सोचती हूँ कि अपना उपयोग को धर्म में लगाऊं, जाप करूं, लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा। इतनी कमजोरी मेरे को महसूस हो रही है कि मेरे से ना तो बोला जा रहा, ना कुछ खाया जा रहा है, ना कुछ पिया जा रहा है।
जी पानी भी पी रही हूँ तो पानी भी छाती पे ही रखा है और मैं अपने उपयोग को लगा नहीं पा रही। मैं जी कैसे लगाऊं? परसों रिपोर्ट टेस्ट कराई थी, जी कोविड पॉजिटिव आया है। जी हालांकि मैं 12 तारीख को वैक्सीन भी लगवा चुकी हूँ, जी लेकिन बुखार की इतनी ज्यादा 10 दिन से हो रहा है कि मैं अपना उपयोग घर में नहीं लगा पा रही। जी कैसे लगाऊं? हाँ, कुछ जो भाभी ने बोला है, ऐसे खाली भाभी की नहीं, मैंने बहुत लोगों की प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बहुत परेशान हो रही है भाभी जी, उनको कोरोना पॉजिटिव आया है। मैंने वो कह रही है कि मैं उपयोग लगाना चाह रही हूँ, लग नहीं रहा, कमजोरी आ रही है। जूम पर एक भाभी जी हैं, तो वो प्रश्न ये उनका ये है कि मतलब कैसे परिणाम संभाले, इस समय में क्या करें अपन। कोरोना पॉजिटिव है, कई दिन हो गए उनको, शरीर में धीरे धीरे देखो कोई सा भी बुखार हो, भले कोरोना ही नहीं है ना, वीकनेस अंदर इतनी आ जाती है, हर बुखार में प्लेटलेट्स गिरती हैं, सब में गिरती हैं। वो ऐसे नहीं डेंगू में या कोरोना में, सब में खून की कमी है, सब में ही होती है। देखो देखो, सबसे पहला तो ये है कि आप अपनी सोच पॉजिटिव रखें। भले ही कोरोना पॉजिटिव है तो भय बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि बहुत लोग कोरोना माने जैसे अपन सूचना पढ़ रहे हैं ना, कोरोना से मर भी रहे हैं, है ना। तो आप माने सोच पॉजिटिव रखें, ये नहीं सोचें कि जैसे आंकड़े बताए जा रहे हैं कि कहीं पर 2000 लोग पॉजिटिव हैं, 20,000 में मृत्यु दर कितनी है भैया? 15, 20, 100, इससे ज्यादा तो नहीं आई ना अभी तक मृत्यु दर। तो अपनी ये सोच ना रखें कि मैं मर जाऊंगा, है ना। मुझे मैंने भय कषाय बिल्कुल ना कर, सबसे पहली बात मैंने बिल्कुल नॉर्मल रहे। दूसरा, महापुरुषों का चिंतन करें। देखो द्रव्य स्वाध्याय भले ही नहीं हो पा रही होगी, आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे होगे, मोबाइल आदि में भी उपयोग नहीं लग पाता, तबियत खराब में जूम पर भी नहीं बैठा जाता कि अपन ऐसे बैठ जाए। आप सुन रहे हो फिर भी बहुत अच्छा है, आप मतलब आपने इतना बल बना रखा है कि आप जूम पे बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो जितना आपने जो पढ़ा है, महापुरुष जैसे हमने मैना सुंदरी के बारे में बताया, महापुरुषों के बारे में चिंतन करो कि उन पर जब परेशानी आई तो उन्होंने क्या क्या किया, है। जैसे मैं श्रीपाल का ही बता रही हूँ कि देखो कैसा माने कोरोना तो कुछ भी नहीं है उस बीमारी के आगे। आप विचार करके देखो, वो बात ठीक है कि वीकनेस भी अंदर में बहुत हो रही होगी, लेकिन अपने को यही विचार करना भी है, शरीर के आश्रित धर्म नहीं है। ऐसे ऐसे गृहस्थियों के एग्जाम्पल है, मैंने एक बार बताया था ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का, पीछे कूल्हे की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, घर में अकेले ब्रह्मचारी, कोई फैमिली में भी नहीं है, अब पड़े रहे सीढ़ियों के नीचे। कितने दिन पड़े रहे होंगे भैया, कब पता लगा होगा आस पड़ोसियों को। लेकिन ना तो कोई बाहर का सेवा करने वाला, ना खुद उठ सकते। विचार करो कैसी कैसी कंडीशन होती है। माने हमें ऐसा लगता है ना वर्तमान में बहुत बुरी स्थिति हो रही है, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, माने इससे भी ज्यादा बुरी बुरी कंडीशन हुई है लोगों के साथ। विचार करो महापुरुषों के साथ। भाभी मेरी फ्रेंड है यहीं पे जी ही है पास में ही, और मुझे आज ही पता लगा 5 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि घर खा में पानी देने वाला भी कोई नहीं है। खाने हमारे यहाँ पे देखो, हमारे पड़ोस में हुआ है ऐसा, अपने को पता ही नहीं था। एक अंकल आंटी जी रहते हैं, बुजुर्ग हैं, बहू बेटे बाहर रहते हैं उनके, तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई कोरोना की, और उनको बुखार चढ़ा और फीवर इतना ज्यादा हो गया कि ना वो खाना बना पाई आंटी जी। और घर में आजकल पता नहीं लगता, नीचे से दरवाजा बंद, अकेले रहते हैं, बाहर निकलता नहीं कोई, और वो अंदर ही पड़े हैं बुखार में दोनों। केस जब बिल्कुल ज्यादा बिगड़ गया है, तब बेटे भागे आए हैं उनके। ऐसा तो बिल्कुल भी माने अपना आत्मबल नहीं खोएं, अपना मनोबल नहीं खोएं। ऐसा नहीं सोचे कि मेरे साथ ही हो रहा है, अपने से और ज्यादा बुरी कंडीशन वाले को देखो। है, अपन तो जैन कुल में पैदा हुए हैं, और जैनियों में कोई ऐसा निर्दय नहीं होता है कि आपको भोजन माने साधर्म में ही भाई भी अच्छे होते हैं, अपने आस पड़ोस भी अच्छे होते हैं, अपने फैमिली मेंबर भी अच्छे होते हैं, कि वो हेल्पफुल भी होते हैं। आप किसी को साधर्मी भाई बहन को भी करोगे, वो भी हेल्प करेंगे, है। माने इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं है। अब तो अपने ही साता के उदय से असाता के उदय से अपन दुखी है। दूसरा, एक कर्म फिलॉसफी पर विश्वास रखो कि देखो चाहे हम कितना ही भले ही घरेलू उपचार कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर के, है ना, जो जैसा भी इलाज करता है, बीमारी ठीक होगी वो अपने समय से ही होगी। माने किसी में पावर नहीं है कि आपकी एक समय की भी बीमारी को हर ले। माने हमें भेद विज्ञान करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये तो कर्म फिलॉसफी से बता रहे हैं। दूसरा तत्व माने द्रव्य नियोग की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से चिंतन करोगे तो भैया ये जो गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ये कोरोना हो रहा है ना, कमजोरी हो रही है, किसको हो रही है भैया? मैं तो अनंत बल का धनी हूँ,
अनंत ज्ञान मेरे अंदर है, अनंत बल मेरे अंदर है। कौन है वो है भैया कमजोरी? बताओ, कमजोर वीकनेस किस में आ रही है? उज्जवल। ऐसे ऐसे ज्ञानी जीव हुए हैं कि शरीर सूख के हड्डी हो गया, बिल्कुल एक एक हड्डियां दिख गई, आत्मा पुष्ट हो रहा है उनका, अनंत बल उनका जागृत हो रहा है, अनंत बल प्रकट हो रहा है। ऐसे ऐसे ज्ञानी जीव हुए हैं। तो चिंतन करो भैया कि महापुरुषों पे भी तो आई थी परेशानी, उन्होंने क्या क्या किया था भैया। ऐसे ऐसे रोग, जैसे उसका आता है ना, तुमकारी नाम की लड़की का, जंगल में रहती थी, कोई भील डेली खून खींचता था शरीर में से। बताओ, शरीर इतनी, कहती थी वो ऐसी पीड़ा होती थी कि जैसे शरीर में मानो हजारों बिच्छू एक साथ खा रहे हो, कोई आपके शरीर में से जगह जगह से खून खींचे, और वो भी निर्दयता से। देखो एक बूंद टेस्टिंग के लिए देना अलग बात होती है, कोई क्रूरता से तुम्हारी नसों में से खींचे खून, और उस समय भी उफ तक ना करे, कोई शांत परिणामों से सहन करे। और कहा उस लड़की को बड़ा गुस्सा आता था, पढ़ रखी होगी सबने कहानी, विमल पुराण में भी आई है तुमकारी की कहानी। कहा उसको ऐसा कि कोई तू भी बोल दे ना, तो भी उससे सहन नहीं होती थी। और अब क्या कि मारी जा रही है, परेशान करी जा रही है, खून खींचा जा रहा है। क्योंकि भैया जब ज्ञानियों को बिलीव हो जाता है कि मेरे कर्म के उदय, ये सब मेरा ही कर्म का उदय है, मेरे साथ जितना जो कुछ भी हो रहा है, तो हर तरीके से यही है, समता भाव धारण करें, सावधानी रखें, है ना। और पूर्व में जो हमने अपराध किए हैं कि प्रभु अब ऐसा अपराध नहीं करेंगे, है, उसका प्रायश्चित लें। दूसरा विषय भोगों की आसक्ति घटाएं। फिर देश में इतना हाहाकार मच रहा है, लोग मरण को प्राप्त हुए हैं, और हम उन लोगों में से यदि जीवित बच रहे हैं तो भैया हम अपना पूरा जीवन धर्म में समर्पित करेंगे। क्योंकि क्या होता है, परेशानी में तो अपन बोल देते हैं हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो, तो जब ठीक ठाक हो जाते हैं फिर वापस वही। फुर्सत नहीं है, फिर ये बोलते हैं। हाँ ठीक है ना। देश में महामारी फैली हुई है, देखो बड़े बड़े नारायण, पति नारायण नहीं बचा पाए। आप सपोज करो पूरी द्वारिका नगरी जल गई है, अर्धचक्री नारायण अपने सोचा चलो अपने मम्मी पापा को तो ले चला, अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। असहाय देख रहे हैं खड़े होके, बताओ, चक्रवर्ती जैसे जीव देख रहे हैं खड़े होके, परिवार जल रहा है, सब चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा पा। हम क्या चीज है फिर, है ना। वैसे आप तो भाभी जी स्वाध्यायी हो, और बाकी देखो जूम पे जो भी लोग जुड़े हुए हैं, परेशानी सबके घर में चल रही है, कोई भी ऐसा घर नहीं बचा है। आप सोचो चाहे मेरा घर हो चाहे आपका घर हो, बस ये जो जीव सहज है इस कंडीशन में, वही ज्ञानी है वास्तव में, वही महावीर है, वही वीर है, वही सन्मति है, वही वर्धमान है। तो ये समय यही है कि जो जो कंडीशन बन रही है, इसको समता से सहें, और अपने कर्म का उदय विचारें, और अपने अपना स्वरूप विचारें कि भैया मेरे अंदर 3 काल में भी ना बीमारी थी ना होगी, मैं तो अनादि निधन स्वस्थ हूँ। सबसे बड़ा दुख तो इसी बात का हो रहा है कि मृत्यु का भी है नहीं है, लेकिन ये दुख हो रहा है कि अपने परिणाम धर्म में नहीं लगा पा रही बिल्कुल भी। उपयोग जो देखो आपको, मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, जो चीज याद होती है ना वो काम आती है। इसलिए बार बार ना जितना अपन पढ़ते हैं ना उसको कंठस्थ करने की कोशिश करें, है। इसलिए आप तो इतने दिन से स्वाध्याय करते हो, कोई कहानी, कोई महापुरुषों के जीवन चरित्र सब विचार करो, तो 4 नियोगों से चिंतन करो, कभी प्रथमा नियोग से, कभी कर्णा नियोग से, कभी द्रव्य नियोग से, जो जितना भी आपको याद हो। मेरी भावना पढ़ो, भक्तांबर जी पढ़ो, और कोई उपयोग नहीं लग रहा तो ओम शांति, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। जो चीज आपको याद हो, जैसे बने वैसे बीमारी से उपयोग हटाओ, है। जैसे आप इस समय हमसे बातें कर रहे हैं, तो जितनी देर देखो आपका उपयोग यहाँ सुनने में लग रहा होगा ना, उतनी देर आपका बीमारी पे ध्यान नहीं जाएगा। तो ऐसा ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों की भी तो आ रही है ना, कहीं कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि नाच नाच के, वो खुद भी ऐसी आई थी कल वीडियो एक कि वो डांस कर रहे हैं और पेशेंट भी डांस कर रहे हैं, तो वहाँ उपयोगी तो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप जिनवाणी के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से उपयोग बदलो, जैसा बने तैसे, ठीक है ना। देखो कोशिश तो करनी पड़ेगी, है? जैसे आज अभी हम बीमार हैं और हमारे रिश्तेदार का फोन आ जाए और वो 1 घंटे तक हमारी बीमारी की पूछता है, तो उस समय हम बीमारी भूल जाते हैं उसको बताने में। होता है कि नहीं। तो ऐसे ही अपने उपयोग को बदलने की कोशिश करो, ठीक है ना। संकलेश करेंगे, आर्त रौद्र करेंगे तो दुखी होंगे। टाइम का मेरा कहना है कि अपने को बीमार ना समझे।
हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को बीमार ना समझे, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो असली तो रोग की जड़ यही है, असली तो यही है कि मैं बीमार हूँ। ठीक है ना, धैर्य धारण करें, कर्म का उदय आता है और चला जाता है। कहते हैं ना, संसार है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, हम तो मस्त रहते हैं। वो भजन हमने कहा था ना, आज ये भजन जरूर सुनना भाभी जी, ठीक है ना। यूट्यूब पे सर्च करना, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं। ठीक है ना, मैं तो गायक हूँ। बीमारी आई वो भी झलक गई, बीमारी चली गई वो भी झलक गई, मैं तो गायक हूँ। ठीक है ना, ऐसा। ठीक है भाभी जी, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी परिणाम विकृत हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उस समय आप मेरे को फोन भी लगा सकते हैं, किसी भी समय। किसी को ज्यादा परिणामों में हो रहा हो तो अपन कभी ऐसी भाव हो रहे हो कि हम बात करके आपको थोड़ी क्षमता आएगी, तो कभी भी एनी टाइम आप फोन लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाभी जी। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ वंदे ना सतवार। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब देखो ये बैठा हुआ मेरा बेटा, इधर आना बेटा, इधर आइयो। देखो इसको ना 4-5 दिन हो गए बुखार को डेली चढ़ता है और ये घूमता ही रहता है, ये कभी कहता नहीं है मैं बीमार हूँ मम्मी। हम कहते हैं कि टेम्परेचर नापते हैं तो बुखार पता लगता है। बच्चे होते हैं गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, उसको डेली एक एक बुखार चढ़ता है और कभी कहता ही नहीं है, कहता है कि नहीं है मुझे बुखार। तो इस सोच से ना बुखार रहता ही नहीं है ऐसा। ठीक है, महान जैन धर्म की जय जय जिन सबको। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।